हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग उसी सीरीज का पार्ट 3 का लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 जुलाई से क्लासें कैलकुलस की चलेंगी, अर्थात जो एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, वहाँ से कैलकुलस पढ़ाई जाएगी और 5वें चैप्टर से जाके 9वें चैप्टर में कैलकुलस समाप्त होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग 35-40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पूरे 5 चैप्टर से 9 चैप्टर तक के, और कंपटीशन लेवल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात देखिए, जो अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन की लिंक टेलीग्राम चैनल में पड़ी है। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक, दोनों की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अवयवों का गुणा, ठीक है। तो अवयवों के गुणा में मैंने बताया था कि 2 अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। जैसे ए में बी का गुणा करेंगे, एक तो नया मैट्रिक्स आएगा CIJ, सपोज दैट CIJ आ गया, लेकिन जो नया मैट्रिक्स बना उसकी कोड क्या होगी? M क्रॉस P। चलिए, ये तो पहले नंबर की कहानी हो गई थी अवयव के गुणा में। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है? दूसरे नंबर पे लिखना शुरू करें। कल वो पहले नंबर पे डाल दीजिए, इसको दूसरे नंबर पे लिखिए। दूसरे नंबर पे लिखना है रो और कॉलम का गुणा करते हैं। रो और कॉलम का गुणा करते हैं। गुणा आपको पता होगा, ठीक। तो 2 अवयवों को गुणा कैसे करते हैं? पहले एक दूसरे का कॉलम उठाते हैं, पहले में रो में गुणा करते हैं। ये सब बोर्ड लेवल में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, तीसरी बात लिखेंगे, यदि A तथा B विकर्ण अवयव हैं, विकर्ण अवयव हैं, अवयव हैं, तो AB भी विकर्ण अवयव होगा। विकर्ण अवयव होगा। इस स्थिति में केवल विकर्णों का ही गुणा करते हैं। विकर्णों का ही गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, देखो एक मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल मैं लिख रहा हूँ A1 A2 A3, ठीक। मैट्रिक्स B है जिसका डायगोनल है B1 B2 B3। जरा दिमाग लगाना। तो जिस दिन AB आएगा, ध्यान सुनना, AB आएगा तो उसका डायगोनल कितना बनेगा? ऐसे गुणा हो जाएगा A1 B1 A2 B2 और A3 B3। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अर्थात 2, यदि A और B डायगोनल मैट्रिक्स है तो AB भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गया? अच्छा, तीसरी बात क्या है? चौथी बात यहाँ क्या लिखना है? देखो, A प्रॉपर जो एक, यदि मैं बात करूं तो AB और BA कभी बराबर नहीं होती। यदि A और B 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, A में B का गुणा करें, B में A का गुणा करें तो जल्दी बराबर नहीं होते। लेकिन यदि A और B डायगोनल मैट्रिक्स है तो A में B का गुणा करूं या B में A का गुणा करूं, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखेंगे अगले नंबर पे, यदि A और B लिख डालिए, मैं बोल रहा हूँ। यदि A और B विकर्ण अवयव हैं तब AB बराबर B है। यदि A और B विकर्ण अवयव हैं, यदि A और B विकर्ण अवयव हैं तब AB बराबर B है। तब AB बराबर B है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं।
हाँ क्वेश्चन लिखेंगे ए बराबर डायगोनल 1 -1 8, ठीक, और बी डायगोनल 2 3 1, तो ए स्क्वायर बी क्वेश्चन मार्क, तो ए स्क्वायर बी क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो, एक मैं राज की बात बता दूं, जो लोग ना समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है। कैपिटल ए डायगोनल 1 -1 8 की फीलिंग क्या होती है कि ये देखो रफ कार्य लिखना आपको कुछ नहीं है, मैं रफ में समझा रहा हूँ। कैपिटल ए इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है, देखो ये डायगोनल में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, डायगोनल में 3 एलिमेंट है, तो 3x3 का ऑर्डर होगा। जैसा कि आप थ्योरी में पढ़े हैं, डायगोनल क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात इसका संकेत शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 3x3 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट क्या भरे हैं, 1 -1 8, बाकी सब 0। क्या समझ में आ गया समझ में। इसी तरह कैपिटल वी की फीलिंग ऐसे होगी क्या, तो ये लिखना नहीं, लेकिन आप आभास करिए कि बात क्या है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी। तो जब ऐसे देखो ए और बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैंने क्या सिखाया, यदि कैपिटल ए कैपिटल बी एक विकर्ण अवयवी हो, तब ए बी भी एक विकर्ण अवयवी होगा। इसका मतलब जिस दिन मैं ए स्क्वायर बी का गुणा करूंगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी डायगोनल बनेगा, और उसका आर्डर क्या होगा, 3x3। इसका मतलब कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर बी की। देखो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ए स्क्वायर बी की वैल्यू कैसे आप लोग याद करोगे, इसका स्क्वायर जरा करो। देखो ये डायगोनल फिर बनेगा, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ए स्क्वायर का मतलब 1 × 1, फिर बी का गुणा करेंगे 2, नहीं आया समझ। देखो फिर मैं समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर का मतलब 1 × 1 × 2, फिर अगला एलिमेंट क्या हो, कोई बताएगा, -1 × 3, फिर अगला 8 × 1। चलो कितना बने, ए स्क्वायर बी बराबर डायगोनल, ये कितना आएगा 2, ये कितना आया +3, ये 8 × 8 64। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी 2 0 0 0 3 0 0 0 64। कोई पूछे इसका आर्डर क्या है तो 3x3 बता दीजिएगा। चलो खत्म करो जल्दी से। कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और जो मैं भी देखिए टेलीग्राम में मैसेज दिया हूँ, जुलाई से फरवरी तक की जो भी फीस लेंगे, मार्च तक पढ़ाएंगे पूरा बैच उसी फीस पे। और मैंने 2 बैच आपको परचेज कराऊंगा, एक जेईई मेंस वाला अलग बैच, बोर्ड लेवल वाला अलग बैच, तो 2 बैचों की फीसें ले रहा हूँ इतनी, तो लोग पढ़ लीजिए कायदे से। हाँ चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसका चलिए गुणा करके बताइए आप। एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, फिर एक्स वाई जेड, कुछ ऐसे लिखा। हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है आपको, इसका सब लोग मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है इसका। समझे। हाँ सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए जब गुणा पॉसिबल होगा, जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तब तो मल्टीप्लाई करेंगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बताइए इसका ऑर्डर बताइए जरा, इसका ऑर्डर कितना, 1x3, इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 3x1। देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इन तीनों का गुणा होने के बाद नई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की खुलेगी, 1x1। 1x1 का मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ, ऐसा आएगा। चलिए मैं गुणा कर रहा हूँ आपके साथ, देखो थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले इन दोनों का गुणा कर दूँ, देखिए इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, तो अच्छा इन दोनों को चलो पहले गुणा कर रहा हूँ, XYZ लिखा रहने दीजिए, XYZ लिखा रहने दो, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ। तो ये कॉलम देखिए याद है आपको, ये कॉलम ऐसे रो में गुणा होता है, तो यहाँ रफ कार्य XYZ लिख दूँ। चलिए गुणा कराइए, कितना बैठेगा, AX प्लस का HY प्लस का GZ, फिर ये HX प्लस का BY प्लस का FZ, आ रहा सामने, प्लस GX
सब गुणे के तरीका मैं आपको बोर्ड लेवल के मैं बता चुका हूँ जब वीडियो बना रहा था। CZ ये कुछ ऐसे आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, देखो यहाँ कंफ्यूजन हो ना, सीरियस होकर देखना मेरी बात को। इधर देखे सब लोग, देखो इधर देखो, ये एक ही कॉलम है, नहीं समझ में आया, देखो खोपड़ी लगाना। ये 3 से 3 मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3x1। इसका ऑर्डर कितना है? 3x1। मतलब पंक्तियां 3 है लेकिन स्तंभ 1 है, तो पूरा स्तंभ उठ के x के साथ गुणा होगा, इस x के साथ गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? ax स्क्वायर, बोलो ax स्क्वायर ax स्क्वायर, ये इधर आएगा ना, ये एलिमेंट पूरा इसके साथ जुड़ा होगा ना, ax स्क्वायर प्लस का h, नहीं y x, हाँ x y सही करो, x y प्लस का g z x, और ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, तो कितना होगा? h x y प्लस का b y स्क्वायर प्लस का f z x। ठीक, आगे बताओ। प्लस इसका गुणा z के साथ होगा, कितना होगा? g x z प्लस का f y z प्लस का c z स्क्वायर। कुछ कहीं ये 1x1 की मैट्रिक्स हो गई, एक पंक्ति एक स्तंभ में। दूसरे में h x y b y स्क्वायर f z y, यहाँ पे ना, हाँ ये कुछ आपस में जुड़ घट रहे हैं क्या? ना जुड़ घट रहे होंगे, ये 1x1 की मैट्रिक्स हो गई। मैंने जानबूझ के इतना बड़ा आपसे गुणा कराया ताकि आपको आदत पड़ जाए, बाकी कुछ नहीं है। जोड़ घटा लीजिए, क्या क्या जोड़ रहा है बताओ। ax स्क्वायर तो रहना एक्स वाई वाले टर्म है, एच एक्स वाई जुड़ के 2hxy, फिर 2zx, ये 2zx सही है, 2zx ये गलत है ना, 2gzx। आगे zy वाला भी जुड़ रहा है क्या? ये जुड़ रहा है, 2fzy। अब क्या बचा? by स्क्वायर cz स्क्वायर। ऑर्डर 1x1 खुलेगा, हाँ लिख लें, चलिए। हाँ देखिए मैंने हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। चलिए क्वेश्चन लिखें अगला। क्वेश्चन कह रहा है यदि 100,210 A41 की पावर n इक्वल टू 100 1810 2007 36 1 तो n+1 क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है n+1 की वैल्यू फाइंड करो। तो प्रश्न बोल रहा है n+1 का मान ज्ञात करो, n+1 का मान ज्ञात करो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन डील होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम से आसान है क्वेश्चन। बस इसकी एक ट्रिक पकड़ना है हम लोगों को। देखिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। देखें ये क्या रहा है, आखिरकार कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का n बार मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स का n बार मल्टीप्लाई करो, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ये सामने रखिए, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो n+a अर्थात n की, मुझे देखिए दो वैल्यू चाहिए, सब लोगों को दो वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू। जैसे दोनों की वैल्यू आ गई, समेशन कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो देखो करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को करना क्या है, चलिए मैं इधर से लगाता हूँ। सबसे पहले इन दो का आप गुणा करोगे, दो का गुणा करोगे, किसको? 100
210 और A 41, मतलब सबसे पहले A स्क्वायर हम ढूंढेंगे। A स्क्वायर मतलब यहाँ डिग्री 2 लगा दिया, बात समझना क्या, ठीक। ये डिग्री 2 लगा दी, जिस दिन मैं डिग्री 2 लगाऊंगा, ठीक, तो दिमाग लगाइए कितना बैठेगा, 100 210 A41 मल्टीप्लाई, फिर इसी का गुणा कर दूंगा, अरे इसी के 2 बार गुणा कर दूंगा, क्लियर है कि नहीं भाई। अच्छा क्या आएगा, 100 210 A41, चलो अमन गुणा करो इसका, इन दोनों को गुणा करके बताओ कितना, 100 210 A41, हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। इसका मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, दिमाग लगाइएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 100 410 2A प्लस 8 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये स्क्वायर की वैल्यू। इसी प्रकार इसकी क्यूब की वैल्यू देखूंगा मैं, क्यूब की 100 लिख लीजिए, डायरेक्ट गुणा करना आता है बेटा, समय मत खराब करो। क्या मतलब है समय खराब करने से, क्यूब का मतलब स्क्वायर, इसके साथ देखिए, इसके साथ फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, ये तो बात क्लियर होगी आपको। चलिए 100 410 2A प्लस 8 1 मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स, अर्थात इस मैट्रिक्स का गुणा करूँ 1 डिग्री का, 100 210 A41, ठीक। चलो इसका गुणा करिए, करें सब लोग गुणा, फिर से सब लोग इसका मल्टीप्लाई करें, हुआ गुणा, वन 210 A41 की पावर क्यूब की वैल्यू कितना बैठी भैया, हुआ गुणा कि नहीं हुआ, हाँ इसकी वैल्यू आएगी 100 610 3A प्लस 24 12 1। देखो इसी प्रकार अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, पावर 1 की वैल्यू सोचेंगे सब लोग मिलके, 100 210 A41 की पावर n की वैल्यू सोचेंगे। अब मेरे साथ आप दिमाग लगाइए सब लोग, देखो सबसे पहले सुन लीजिए, हम A स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात किए, A स्क्वायर वैल्यू कैसे ज्ञात किए, दोनों मैट्रिक्स का मैच, सपोज दैट A है तो A स्क्वायर की वैल्यू A इंटू ए, फिर A क्यूब ज्ञात किए, A स्क्वायर इंटू, आपके सामने A की पावर n ज्ञात कर रहा हूँ। अच्छा खोपड़ी लगाना, देखो दिमाग लगाइएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो A स्क्वायर में ज़रा दिमाग लगाइए, A स्क्वायर में, अमन गलत है क्या कुछ, A स्क्वायर में देखिए, A स्क्वायर में C1 क्या लिखा है 100, A क्यूब में 100, तो C1 में तो कोई फर्क नहीं होने वाला, बोलो। अब जरा C2 पे दिमाग लगाइए, A स्क्वायर में क्या लिखा है 4, A स्क्वायर में 4, A क्यूब में 6, तो 1 घात 4 में 8, देखिए जरा 2n लिख दीजिए, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ 2n लिखे दे रहा हूँ, जरा यहाँ 2 डालिए, यहाँ 2 डालिए, यहाँ 2 डालिए, तो A स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, देखिए 4 आ गया, ठीक। यहाँ 3 डालिए n की जगह, 3 डालेंगे तो 2 गुणे 3 6 आ जाएगा, क्लियर। बाकी 10 तो सेम रहेगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। अब खोपड़ी क्या लगाना है, यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ 8 आया, यहाँ कितना आया 12, तो 8 का मतलब 2n रखूँ, 2n नहीं 4n, यहाँ 4n होगा, क्यों भाई ये 4n होगा, और नीचे तो 1 आ रहा है सब में। अब बस यहाँ थोड़ा सा देखना है, यहाँ बता रहा हूँ क्या आएगा, Na प्लस, अभी समझाता हूँ, प्लस 8n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 4n1, लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, सब लोग लिख लें। अभी देखिए समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, बस यही तो इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन पे। समझने की कोशिश करें। कंप्लीट हो गया, देखें
सब लोग कंसंट्रेशन के साथ अपने बोर्ड की तरफ देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। देखो दिमाग लगाइए, एन की जगह एक डालो सब लोग, एक डालना है एन की जगह एक, एन की जगह एक डालूंगा तो यहाँ डिग्री तो गोल हो जाएगी, तो 100 ही आएगा। एक डालूंगा तो 210 तो 210 आ रहा। अच्छा एन की जगह एक डाले, यहाँ एक डालेंगे तो पूरा 0, ठीक है। एन की जगह एक डालूंगा तो ये देखिए ये भरा हुआ है, यहाँ एक डालूंगा 41 तो एक डालने पे बैलेंस हो रहा है। अच्छा 2 डाल के देखो, 2 तो 100 410 और यहाँ 2 डाल के देखो जरा, 2 तो कितना आएगा 2a, बोलो यहाँ 2a आ गया। और यहाँ 2 डाल के देखूंगा तो जरा दिमाग लगाना, 2 में 1 गए 1 और यहाँ 8 दूनी 16, 16 में 2 का भाग 8 तो 2a + 8 ये भरा हुआ, ठीक। अच्छा 3 डाल के देखो, 3 तो 100 3 डालूंगा तो 6 10, यहाँ 3 डालिए जरा, 3 डालूंगा तो 3 है, नजर आ रहा 3 है। और यहाँ देखिए 24 कैसे सेट होगा, दिमाग लगाना, यहाँ 3 डालो, जब 3 डालूंगा 3 में 1 गए, 2 में 2 कट गया और 8 3 24 तो बैलेंस है, समझ में आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, ये इसके बराबर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखे कटाक से, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 100 2n11 na प्लस का 8n-1 डिवाइड बाई 2 और 4n1 किसके बराबर है, जल्दी बताओ किसके बराबर है। 100 1810 207 207 है, 2007 है यार, ये सुधारो इसको, यहाँ पे 2007 है, 2007 36 1। हाँ चलो अब खोपड़ी दौड़ाओ, वैल्यू किसकी चाहिए, एन और ए की। अच्छा एन और ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ डिग्री एन है ना, नहीं डिग्री एन से क्या मतलब है। अब दिमाग लगाना, इधर देखो ये 2n संगतों में बराबर करेंगे तो 2n बराबर 18, हाँ 2n बराबर 18 तो n बराबर 9। अब देखें और हाँ चलो इसकी तुलना करो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लूँ तभी आएगा, एक ही वैल्यू तो यहीं से लेना पड़ेगा ना, na प्लस का 8n-1 डिवाइड बाई 2 बराबर 2007। कैलकुलेशन करो यार, यानी की जगह कितना 9, कर लो कैलकुलेशन। ए बराबर मैं डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, नहीं यार नहीं निकाल पाया हूँ, बताइए ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, निकालो अमन खटाक से वैल्यू। यहाँ n की वैल्यू डालिएगा तो a की वैल्यू आएगी 191, a बराबर आएगा 191, ठीक। वैल्यू किसकी चाहिए था आपको, नाउ n प्लस a की वैल्यू चाहिए था, तो n की वैल्यू 9 प्लस 191 कितना है बेटा 200, टोटल वैल्यू 200 आ गई। तो सवाल कोई कठिन नहीं होता, नोट दिस स्टेप, इस लाइन को ध्यान रखना, एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना, नहीं फिर दिक्कत होगी सवाल लगाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कॉपी कर लें, तब तक मैं इधर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन लिखेंगे अगला, यदि कैपिटल H इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो a की पावर 70 क्वेश्चन मार्क, शायद करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपके 25 वीडियो दिए हैं मैट्रिक्स के, उसमें शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है, ओमेगा इज क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, हिंदी में पढ़ेंगे जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है, लिख लीजिएगा जहाँ ओमेगा इकाई का घन मूल है। अब यार ए की पावर 70 ज्ञात करना है, तो क्या इसको 70 बार मल्टीप्लाई थोड़ा करते रहेंगे, तो एक पैटर्न आएगा, जैसे पैटर्न आएगा ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ए क्यूब ज्ञात करेंगे, एक घात कम से कम 2-3 बार गुणा करिए, जैसे 2-3 बार गुणा करेंगे एक पैटर्न मिलेगा, ए की पावर 70 भर देंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, सब लोग ए स्क्वायर पहले ज्ञात करें, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए,
नाउ ए स्क्वायर ज्ञात करें। ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ए, ओमेगा 0 0 ओमेगा मल्टीप्लाई, देखो सुनना, ओमेगा 0 0 में। अभी देखो यार थ्योरी बताया हूँ, झक मारने के लिए थ्योरी नहीं बताया हूँ। प्रिंसिपल देखो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल हैं, तो डायगोनल में डायगोनल का गुणा करिए, कितना आया जल्दी बताओ। अरे डायगोनल में केवल डायगोनल का गुणा होता है, बाकी तो गुणे नहीं होता। अर्थात ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ए क्यूब कितना बैठेगा, ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। सिमिलरली इसी प्रकार ओमेगा का 70 कितना बैठा। देखो यदि बनता है क्वेश्चन तो 2 मिनट लगेगा। अरे ए की पावर 70 कितना बैठेगा, ओमेगा का 70 0 0 ओमेगा का 70। अब दिमाग लगाओ यार, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये ओमेगा क्यूब की घात 33 इंटू ओमेगा। अरे 33 गुणे 3 69, 170 बैलेंस 0 0 ओमेगा घात 3 की घात 33 इंटू ओमेगा। अब खोपड़ी लगाना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू, और 23 कर दो ना यार, 3 3 9 3 2 6, 23 23 33 नहीं, ठीक समझ में। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 23 को मिला के टोटल ओमेगा, तो ये कितना बैठा, ओमेगा की पावर 70 इक्वल टू कितना बैठा, ओमेगा 0 0 ओमेगा टोटल वैल्यू, अर्थात ए की पावर 70 इक्वल टू ए। क्वेश्चन खत्म। कॉपी करो जल्दी से। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या करें यार, एक दोबारा पढ़ा रहा हूँ। एक बार तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो, कुछ लोग तो पहली बार ही नहीं पढ़े होंगे, अभी सो रहे होंगे। कुछ लोग लगा रहे होंगे पेपर तो होना नहीं, पढ़ाई क्या करना, ये भी बात सही है। हाँ अगली हेडिंग बनाते हैं आगे। चलो हो गया काफ़ी, अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट 4 से लेक्चर शानदार हो जाएगा। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हिंदी से लिखना हो तो आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं गुणधर्म, सुनिए। अब नंबर 1 बात पकड़िएगा, उसे मैं एक बार आपको लिखा चुका हूँ पीछे वीडियो में, लेकिन दोबारा लिखा रहा हूँ। लिख लीजिए दोबारा, थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो यदि समझ के चलना, यदि ए बी बराबर 0 है, अर्थात ये है क्या, जरा सुनिए। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं आपके पास, 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं आपके पास, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और उन दोनों का गुणा करने से अंदर सारे 0 एलिमेंट लग गए तो नल मैट्रिक्स हो गया। तो आवश्यक नहीं है कि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स हों। अभी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, देखो जरा दिमाग लगाना। कैपिटल ए इक्वल टू है यहाँ पे 2 3। अब ये ना कहना कि सर जी 0 नहीं आ रहा, वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 1 3 -4 -5, सपोज दैट इन दोनों का गुणा किए गुणा, अर्थात ए में बी का गुणा किए और ये सब 0 लग गए। अरे इमेजिन करो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। इसका मतलब ए बी की वैल्यू जब 0 है तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं, तो आवश्यक नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं है कि ए 0 हो और बी। अब भी यार समझ में नहीं आएगा, आगे समझ। देखो फिर ध्यान से सुन लीजिए। सपोज दैट ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है, अर्थात नल मैट्रिक्स हैं, लेकिन इनका गुणा करने से नल मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब कभी भी ए बी नल मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों क्या हों, नल मैट्रिक्स। क्या क्लियर? तो पहली बात तो ये सुन लीजिए। अगली बात पे आओ, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, बोलो।
ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, नहीं होता है, नहीं होता है। ए बी और बी ए जनरली कभी बराबर नहीं होते, समझ में आ गया। अच्छा तीसरी बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं, यदि ए बी बराबर बी ए हो जाए, यदि ए बी बराबर बी ए हो तो ए और बी कम्यूट मैट्रिक्स होते हैं, कम्यूट मैट्रिक्स होते हैं। यार कम्यूट का हिंदी नहीं पता, हिंदी में लघुकरण ऐसे कुछ बोलते हैं, अरे लिख लो कम्यूट यार। यदि ए बी बराबर बी ए हो जाए तो 100% कम्यूट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कभी बराबर होते नहीं, लेकिन कभी कभी बराबर हो जाएंगे। दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ए में बी का गुणा करें और बी में ए का गुणा करें। जैसे अभी मैंने बताया था, दो अलग अलग डायगोनल मैट्रिक्स हैं, अरे दो अलग अलग विकर्ण अब भी हैं, उनका गुणा करके देखिएगा। अच्छा ए भी विकर्ण अब भी है और बी भी विकर्ण अब भी है, तो ए में बी का गुणा करिए और बी में ए का गुणा करिए, दोनों आपस में बराबर जाएंगे। तो इस स्थिति में ए और बी क्या है? कम्यूट मैट्रिक्स है। कम्यूट को शायद हिंदी में लघुकरण ऐसे कुछ पढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। अच्छा तीसरे नंबर में यदि ए बी बराबर माइनस बी ए हो तो एंटी कम्यूट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एंटी ए एन टी आई कम्यूट मैट्रिक्स होते हैं। ध्यान रखें सब बातों को, इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो एंटी कम्यूट मैट्रिक्स हो गया ये। अगले नंबर पे ए बी प्लस सी, तो सीधा सीधा गुणा हो जाता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, कोई इसमें झाम नहीं है। जिस तरह बीजगणित में गुणा होता है इस तरह यहाँ भी गुणा हो जाता है। बस ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये दोनों बातों को, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। यदि ए बी बराबर बी ए हो तो कम्यूट मैट्रिक्स हैं, यदि ए बी बराबर माइनस बी ए आ जाए तो एंटी कम्यूट मैट्रिक्स हैं, याद रखेंगे। देखो अब ये सब आप बोर्ड लेवल में सीखो, जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करने से यूनिट मैट्रिक्स हट जाता है, कैपिटल ले आता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ठीक, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अच्छा ये भी आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स का चाहे जितना बार गुणा करे आई आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बैठेगा, ये क्या बैठेगा भाई? इसका मतलब आई की पावर n बराबर कितना आएगा? आई वेयर आई बिलोंग जेड, अर्थात कोई भी यहाँ इंटीजर डाल दें, ठीक है, तो आई आएगा। अर्थात आई का चाहे जितनी बार गुणा करें आई आ जाएगा। ठीक। अच्छा अगले नंबर की कहानी क्या है भाई? अगले नंबर की कहानी है, कहीं ए बी सी इस तरह लिखा है तो इसकी शिफ्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक। अब ये अगले नंबर पे देखना है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपकी खोपड़ी खुलने वाली, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए होल ऑफ स्क्वायर खुलाइए, इधर देखिए, देखो इधर जब होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे खोपड़ी लगाना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab ना लिखना, 2ab लिखेंगे गलत हो जाएगा। ए बी प्लस का बी ए, नहीं है सुन, ए बी प्लस का बी ए। अब जरा दिमाग लगाना, शायद ये बुद्धि लगाएगा, यदि ए और बी कम्यूट हैं, कम्यूट मैट्रिक्स हैं, दिमाग लगा, कम्यूट है तो ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या क्या बैठ गया? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि ए बी और बी ए अर्थात बी ए बी बराबर होगा तो ए बी धन ए बी 2ab हो जाएगा। तो 2ab तब लिखेंगे जब कम्यूट है। कम्यूट का मतलब ए में बी का गुणा करें, बी में ए का गुणा करें, दोनों रिजल्ट बराबर आ जाए। तो ये कॉपी करें जल्दी से। ठीक, ये बात भी आपको क्लियर हो गई, लिख गया। अच्छा अगले नंबर में ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर कैसे खोलेंगे आप? ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी ए, ध्यान रखना, ए बी माइनस का बी ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? अगले नंबर इस पे देखें जरा, ये कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बोलो, ये है, देखो दिमाग लगाना है। यदि ये शायद मैं पहले भी लिखा हूं, यदि ए बी बराबर बी सी हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे स्टार का साइन लगा दिया हूँ,
और बहुत क्लियर होकर मेरी बात सुनिएगा। यदि ए बी बराबर बी सी है, यदि ए बी बराबर बी सी है तो आवश्यक नहीं है कि ए बराबर सी हो। जरा खोपड़ी लगाना, जरा खोपड़ी लगाना। आपके पास कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, ठीक, और कैपिटल बी एक मैट्रिक्स है, और कैपिटल सी एक मैट्रिक्स है। 3 मैट्रिक्स है आपके पास। जे मेंस का है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप, बोर्ड लेवल पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा खोपड़ी लगा के बैठा करो। ये नहीं कि इधर उधर दिमाग हो, कंसंट्रेशन के साथ एक जगह बैठे हैं, ठीक। देखो तो ए में बी का गुणा किए, मैं कुछ भर भी देता हूँ। 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3 1 5 7। सपोज अब इस पे मत जाएगा गुणा बराबर। देखो ए में बी का गुणा किए और बी में सी का गुणा किया, दोनों बराबर बैठ गए। तो क्या जरूरी है क्या कि ए और सी बराबर ही हैं? ये तो ए और सी तो अलग अलग है। इसका मतलब यदि ए बी बराबर बी सी है, जरा दिमाग लगाना, यदि ए बी बराबर बी सी है तो आवश्यक नहीं है कि ए बराबर सी हो। और उल्टा जरा पकड़ें, यदि ए बराबर सी है और दोनों सेम मैट्रिक्स बन जाए। देखो पहले इसको लिखो, यदि ए बी बराबर बी सी है तो आवश्यक नहीं है कि ए बराबर सी हो। अमन बात समझ नहीं आई क्या? ए बराबर सी हो। यदि ए बी बराबर बी सी है, बी सी हो तो आवश्यक नहीं है कि ए बराबर सी हो। क्लियर है भाई? मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जरा उल्टा पकड़ते हैं, यदि ए और सी आपस में बराबर हो जाए, जरा दिमाग लगाना, फिर यहाँ 2 3 4 5 लिख दूं, तो ए में बी का जरा गुणा करो और बी में सी का गुणा करो, तो ए में बी का गुणा करूंगा, बी में सी का गुणा करूंगा, तो बराबर ही बैठ जाएंगे। इसका मतलब कि ए बी बराबर बी सी हो तो आवश्यक नहीं है कि ए बराबर सी हो। यदि ए बराबर सी है तो ए बी बराबर बी सी होगा। और देखो, और यदि ए बराबर सी है तो ए बी बराबर बी सी होगा। खत्म बात। आगे आओ। समझ नहीं आ गया? फिर समझाऊं? हाँ, अगले हेडिंग डालेंगे योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम, एडिटिव यूनिवर्स। लिखिए भाई। हाँ, योज्य प्रतिलोम शायद बोर्ड लेवल में भी बताया था मैं आपको। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? एक ऐसा अवयव जिसको मतलब जोड़ने से नल मैट्रिक्स बन जाए। इसका मतलब कि जैसे ए है, फिर इसका माइनस ए करूंगा तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा कि नहीं? इसका मतलब आया क्या कि कैपिटल ए का योज्य प्रतिलोम अवयव माइनस ए होता है। अभी लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं कैसे लिखना। माइनस ए होता है, ठीक। तो कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स लिखे 3 4 5 6 और पूछे कि इसका योज्य क्या होगा, तो योज्य का मतलब है कि आप इसका योज्य प्रतिलोम अवयव जब भरेंगे तो सबके साथ माइनस का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक एलिमेंट में माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। क्योंकि कारण इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो क्या बनना चाहिए? नल मैट्रिक्स बनना चाहिए। इसका मतलब कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, उस अवयव का एडिटिव यूनिवर्स ज्ञात करने के लिए वो उसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे तो माइनस का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चलो लिखो, एक ऐसा अवयव जिसके दिए गए अवयव में योगफल शून्य हो जाए। एक ऐसा अवयव जिसका दिए गए अवयव में योगफल शून्य हो जाए। योगफल शून्य हो जाए। योगफल शून्य हो जाए। योगफल शून्य हो जाए उसे योज्य प्रतिलोम अवयव कहते हैं। उसे योज्य प्रतिलोम अवयव कहते हैं। उसे योज्य
प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। इसके बाद ये 2 लाइन लिख लें, मैं एक एग्जाम्पल लगा दूं जल्दी से, लिखे खटाक से। हाँ कंप्लीट हुआ। ये भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, कैपिटल ए बराबर 2, 3, 4, 5 का योग प्रतिलोम माइनस ए इक्वल टू, पीछे से माइनस लगा दो, बात खत्म, 2, 3 माइनस 4, 5, या माइनस ए इक्वल टू -2 -3 4 5 -4 5। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? अरे माइनस का गुणा करना है यार, कौन इतनी बड़ी बात। अगले हेडिंग डालो, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, हाँ बोलूँ क्या, सुनना यार। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एक लाइन में लिख दो, समझा दो। कैपिटल ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है बराबर आई, ये इसका मतलब यदि किसी आव्यूह का, मतलब आव्यूह कैपिटल ए का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? ए इनवर्स। याद रखना, आव्यूह कैपिटल ए का गुणन प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। अर्थात एक ऐसा आव्यूह जिसका गुणा करने से क्या बन जाए? इकाई आव्यूह बन जाए, प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है, सॉरी गुणन प्रतिलोम कहलाता है। कैपिटल ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। पढ़े होंगे इतना तो बोर्ड लेवल में, ए में ए का इनवर्स करने से आई होता है। इसे सवाल भी बहुत सारे लगाए होंगे, लिखेंगे एक ऐसा आव्यूह जिसको दिए गए आव्यूह से गुणा करने से, जिसको दिए गए आव्यूह से गुणा करने से, जिसको दिए गए आव्यूह से गुणा करने से, गुणा करने से इकाई आव्यूह बन जाए, इकाई आव्यूह बन जाए, गुणन प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। इसके बाद ये लिख लीजिए, नीचे लिखे आता ए का गुणन प्रतिलोम बराबर ए इनवर्स। चलो क्वेश्चन देखिए, बोलो क्वेश्चन लिखिए। यदि कैपिटल ए बी सी तीन आव्यूह P क्रॉस P+1 कामा Q-1 क्रॉस Q कामा 2P क्रॉस P कोटि के हैं, कोटि के हैं, तो ABC के एग्जिस्ट होने पर, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व होने पर, एग्जिस्ट होने पर P कामा Q क्वेश्चन मार्क, बताएं वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन की फीलिंग समझें। अब उल्टा क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सुने देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले इस बात को पकड़ेंगे, इस बात को कि ABC एग्जिस्ट हो रहा है। एग्जिस्ट का मतलब तीनों का गुणा कर सकते हैं। उसने कहा कि कैपिटल ए एक आव्यूह है जिसकी कोटि इतनी है, अर्थात कैपिटल ए आव्यूह में P पंक्तियां हैं, इतने स्तंभ हैं।
अब बी में इतनी पंक्तियां इतने स्तंभ, अब सी में इतनी पंक्तियां इतने स्तंभ, तो ABC निकाला जा सकता है, मतलब एग्जिस्ट है। ABC आप गुणा कर सकते हैं, ABC तीनों का गुणा कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है ABC। तो P और Q की वैल्यू बताओ। अच्छा थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगा। सबसे पहले मैं AB को चेक कर रहा हूँ, AB को जरा, AB को चेक करने के लिए A में B का गुणा कब कर सकते हैं आप बताइए। AB का गुणा अभी लिखना नहीं, तभी किया जा सकता है जब, इसकी ऑर्डर बताओ इसका AB को, P क्रॉस P + 1, इसका ऑर्डर Q - 1। तो क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? अरे A में B का गुणा तभी किया जा सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो। इसका मतलब बराबर किसको बैठा दूं, P + 1 बराबर Q - 1। चलो लिखो इतना, नहीं है क्या समझ? ये संकेत सब बना लीजिएगा, सारा संकेत बना लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, रुला देगा। जल्दी करो, बढ़े आगे। हाँ, बोलो। इसका मतलब देखो Q इधर आया, यहाँ से एक इक्वेशन बनी, क्या बना, P - का Q बराबर -2। अरे कैलकुलेशन कर लिया यार, आ गया समझ। अब देखो, अब जरा दिमाग लगाओ, नाउ खोपड़ी लगाना। ABC की वैल्यू, अब इसकी चर्चा होगी। देखो ABC कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात जब A में B का गुणा कर दूंगा, जब A और B का गुणा हो जाएगा तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, P क्रॉस Q की। बहुत अच्छा, P क्रॉस Q की। और C का ऑर्डर क्या है, C का ऑर्डर बताओ जरा, C का ऑर्डर, C का ऑर्डर क्या है, C का ऑर्डर 2P क्रॉस P। तो ये दोनों आपस में बराबर होना पड़ेगा, अरे एग्जिस्ट है तो बराबर होना पड़ेगा। तब क्या बैठा, Q बराबर, बोलो Q बराबर 2P। अरे यहाँ Q है यार, बेटा समझ में नहीं आएगा, आगे Q बराबर 2P आ गया। अब देखो दोनों को डील कर लो, बात खत्म। देखो इधर देखना, समीकरण 1 से चलूंगा, समीकरण 1 से चलूंगा, 1 से, तो यहाँ Q की जगह क्या डाल दूँ, अरे Q की जगह 2P डाल दूँ। तो एक P में एक P घट गया, माइनस का P रहा -2, तो P रहा 2 आ गया, क्यों भाई, तो Q बराबर 4 आ गया। बात खत्म। अगला क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 1 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में या 1 मिनट में क्वेश्चन डील हो जाएगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगने वाला। आगे के बाद एक क्वेश्चन लिखे, यदि अमन लेट तो नहीं हो रहे, देख रहा हूँ समय 1102, तो A² बराबर 3A - का 2I चेक करें और सिद्ध करें A की पावर 8 बराबर 255A - 254I। बोलो। क्वेश्चन की भावनाएं समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कैपिटल A बराबर 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, तो चेक करो कि A² की वैल्यू 3A - 2I है। देखा जाए तो ये भी प्रूफ करना है, तो चेक करो कि ये दोनों आपस में बराबर है और इसको सिद्ध करो। तो कैसे चेक करेंगे, जरा दिमाग लगाना। नाउ A², कोई बताएगा A² की वैल्यू 1102, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1102। हाँ, A से 1 गुणा होगा, 101 आ गया, 1 2 3 आया, फिर गुणा होगा 0 2 0 0 0 बैठ गया, 0 2 4 आ गया। देख लो यही आ रहा। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, 3A - का 2I डालो जरा, 3A - 2I, 3A का मतलब 1102, 2I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2/2 की ऑर्डर की,
और ये तो समझ जाते हो ना, थोड़ा स्पीड से कर दिया हूँ। समझने की कोशिश करें। 3a माइनस का 2y इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा। 3 1 0 नहीं 3 3 0 6 2 0 0 2। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो। 3a माइनस का 2y सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 3 0 4 बराबर भाई। तो क्या लिख सकता हूँ, अतः ये चेक हो गया, अतः a स्क्वायर बराबर 3a माइनस का 2y, ये तो भैया बराबर है, सिद्ध हो गया। अब आगे की कहानी जरा समझें। अब आगे की कहानी को पकड़ें, कैसे हम इसको डील करेंगे। खोपड़ी लगाना, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे a की पावर 8 की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं a की पावर 4 की वैल्यू याद करूंगा, फिर a की पावर 8 की वैल्यू याद करूंगा। नाउ a की पावर 4, कोई बताएगा a की पावर 4 को मैं कैसे लिखूंगा, a स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे सामने, a स्क्वायर की वैल्यू है 3a माइनस का 2y का होल हाफ स्क्वायर। चलो इसको कंप्लीट करो। अमन 8:40 है, 2-3 मिनट का काम है, ठीक। समझाऊं? देखो अब खोपड़ी लगाना, जरा दिमाग लगाना। सबसे पहले बताओ a में i का गुणा करूं या i में a का गुणा करूं, दोनों रिजल्ट क्या देंगे, a देंगे। इसका मतलब a और i दोनों कम्यूट मैट्रिक्स हैं। अब कम्यूट मैट्रिक्स में होल हाफ स्क्वायर खोलने में 2a भी हो जाता है। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जरा दिमाग लगाइए, इसका मैं गुणा करूंगा तो 9a स्क्वायर आएगा, क्या 9a स्क्वायर प्लस का 4i स्क्वायर, और a और i कम्यूट है, जो कम्यूट है तो 2a भी करूंगा तो 3 दूना 6 दूना 12ai। नहीं आया समझ में, आ गया समझ, क्योंकि कम्यूट है इसलिए 2ab का कॉन्सेप्ट लग गया। अब जरा दिमाग लगाना 9a स्क्वायर की वैल्यू फिर डाल रहा हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूँ 3a माइनस का 2y। और आपको अभी भी बताया कि यूनिट मैट्रिक्स का जितनी बार गुणा करूँ i ही देगा, और ये 12a हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोग? अब जरा दिमाग लगाना, 9 तिया 27 है, माइनस का 9 दूनी 18i प्लस का 4i माइनस का 12a। चलो देखो 27a में 12a घटा 15a, और माइनस का 14i, ये कुछ a स्क्वायर बन गया। फिर इसका वर्क कर रहा हूँ, नहीं a स्क्वायर नहीं है, क्या a की घात 4 है, a की घात 4 है। क्लियर है भाई आप लोग? इसका दोनों तरफ वर्क करो, 1 घात 8 बना लो, इसका लिख दीजिए वर्क करने पर तो ये 1 घात 8 बन गया। इधर क्या बनेगा, 15a माइनस का 14i का होल हाफ स्क्वायर। चलो मदद कराओ मेरी, ये 15 का वर्ग 225a स्क्वायर, 14 का वर्ग 196i स्क्वायर। फिर आप गुणा करो, 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 गुणे 2 भी होगा, फिर 15 गुणे 14 गुणे 2 420ai, 420ai बने गए, ठीक। अच्छा दिमाग लगाना, a की पावर 8 225, a स्क्वायर की वैल्यू फिर रख लो 3a माइनस 2i, ये 196i ही होगा, माइनस का 420a हो गए, 420a, a की पावर 8 इक्वल टू 225 गुणे 3 कितना बैठेगा बेटा, 225 गुणे 3 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 675a, 225 गुणे 2 250, 500, अरे 450, 450i प्लस 196 है, 196i माइनस का 420a, जरा देख लो वही आएगा, बिल्कुल सटीक आएगा। 255a इन दोनों को घटाने से माइनस 450 में 196i घटेगा 254i, प्रूफ हो। अरे जोड़ घटा, हाँ कल से नए कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब आगे की देखो थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ चलेंगे, ठीक है ना।
फिर मैं सीट दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे या एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। ठीक है, फिर जाते जाते एक शब्द कह रहा हूँ, सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 10 तारीख से 25 तारीख तक सब लोग आके 10 जून से 25 जून तक एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर लीजिए। कोर्स कैसे परचेज करना है आपको, एप्लीकेशन में कोर्स नहीं परचेज करना, मेरे पास आना है या मुझे फ़ोन करना है। आप इंस्टीट्यूट आइए, हार्ड मटेरियल ले जाइए, एडमिशन करा ले जाइए और पढ़ाई शुरू हो जाए ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो कल मिलते हैं इसी समय से।